जय शिव शंकर भोलेनाथ। समस्त देशवासियों को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन समस्त भाइयों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने धर्म के क्षेत्र में कुछ करने का बीड़ा उठाया है और इस धर्म के क्षेत्र में सबका सहयोग होना अति आवश्यक है। यह हमारा थोड़ा ही मत समझिएगा कि कार्य है। यह कार्य सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके मुक्ति मार्ग के लिए मैं यहाँ से प्रसारित कर रहा हूँ। और आप इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाला, उत्तर प्रदेश से शेयर करने वाला धार्मिक चैनल विनोद दुबे द्वारा निर्मित, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचा रहा है। उसका नाम है विनोद प्रहरी यूट्यूबर। मैं इस वीडियो के माध्यम से दो शब्द अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस धर्म के काम में आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में ईश्वर की सहायता कीजिए। आज के इस वीडियो में अपने भाइयों को कन्याकुमारी का नाम तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, सुनते होंगे या सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर आस्था होगी, विश्वास होगा, अनुराग होगा, उसे कन्याकुमारी का नाम नहीं विदित होगा। उसे भैया कन्याकुमारी का नाम मालूम होगा। तो कन्याकुमारी का नाम उस स्थान का क्यों पड़ा, आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं। और समय समय पर अद्भुत, अलौकिक, आश्चर्यजनक चीज़ों का, प्रश्नों का मैं समय समय के अनुसार जो मुझे जानकारी एकत्रित होती है, मिलती है, प्राप्त होती है, जो मैं पाता हूँ, आप सबकी सेवा में समर्पित करता हूँ। फिर भी मैं अपने तमाम भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अगर हमारी जानकारी में कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई खराबी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पर सूचित कर सकते हैं। साथियों, कन्याकुमारी, इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने जो है, शिव जी ने असुर बाणासुर को जो है वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि कुमारी कन्या के अलावा और किसी के हाथों से, किसी के द्वारा आपका वध नहीं होगा। आपको जो है केवल कुमारी कन्या ही मार सकती है, वध कर सकती, ख़त्म कर सकती है। और भैया बाणासुर को कोई जो है समाप्त नहीं कर सकता था। और प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाला राजा
भारत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य को, अपने राज्य को 9 बराबर भागों में बांट दिया था। 8 पुत्री थी, 1 पुत्र था, तो सबको बराबर बराबर जो जिसका जिसका अधिकार था साथियों, उसे दे दिया था। जिसका जिसका जिस प्रकार से शेयर था, भाग था, हिस्सा था, सब दे दिया था। बराबर बराबर भागों में जो है अपने संतान को साथियों दे दिया था। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। और साथियों, कुमारी की शक्ति देवी का अवतार था। वो जो कुमारी थी, देवी की शक्तियों का उसे अवतार माना जाता था। और कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलता पूर्वक शासन किया, राज किया, अधिकार किया। और उसकी इच्छा थी कि वह शिव से, भगवान भोलेनाथ से विवाह करे। कुमारी की इच्छा थी कि वह भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ से विवाह करे। इसके लिए वह उनकी पूजा करती थी। और भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ राजी भी हो गए थे भैया। साथ ही साथ विवाह की सारी तैयारियां, जो विवाह के समय सारे कार्य होते हैं, उसमें जो जो लगते हैं, सारी चीज़ें साथियों व्यवस्था हो गई थी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो। नारद घूम घूम अगिया लगावा करे, बीड़ा बजावा करे। देवर्षि की यही इच्छा थी कि कुमारी के हाथों से जो है बाणासुर का वध हो। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बाणासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में भैया पता चला, जानकारी हुई, और तब जाकर के बाणासुर ने कुमारी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो जब जाकर के बाणासुर ने कुमारी के सामने प्रस्ताव रखा, तो कुमारी ने कहा कि जो उसे युद्ध में, लड़ाई में भैया हरा देगा, उसी के साथ मैं विवाह कर लूंगी। कुमारी ने कहा। और साथियों, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और बाणासुर हार गया। बाणासुर कुमारी के हाथों मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। और कुमारी की याद में दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। और माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह की तैयारियों का सामान, जो गेहूं चावल थे, आगे चल करके रंग बिरंगी रेत में परिवर्तित हो गए। सागर के मुहाने के दाईं और स्थित एक छोटा सा मंदिर है जो पार्वती को समर्पित है। वह मंदिर जो है साथियों पार्वती को समर्पित है। मंदिर 3 समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज़ स्वर्ग के संगीत की भांति साथियों सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं
जो मंदिर के बाईं ओर लगभग 500, माफ़ कीजिएगा, मंदिर की बाईं तरफ लगभग 500-550 मीटर की दूरी पर है। और साथियों, मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद करके रखा जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषण की रोशनी चमक से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। हिंदुओं के लिए हमेशा यह स्थान पावन एवं पवित्र भैया माना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां देवी भगवती के नाबालिग रूप की पूजा होती है। पुराने ग्रंथों में इस स्थान का जिक्र मिलता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से साथियों एक है। यहाँ देवी सती की पीठ गिरी थी। दूसरा उदाहरण मिलता है कि यहाँ देवी की पीठ गिरी थी और यहाँ देवी की जो पीठ गिरी हुई थी उसी से यहाँ पर पूजा होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी कन्या ने शिव से विवाह की इच्छा जताई और इसके लिए देवी ने समुद्र में एक चट्टान पर एक पैर पर खड़े होकर शिव को प्रसन्न कर उन्हें विवाह के लिए राजी किया, तो भगवान शिव ने विवाह के लिए एक नियत समय तय किया। उस दिन भगवान शिव कैलाश से बारात लेकर के चले, पर जिस रात को शिव को समुद्र तट पर पहुंचना था, आना था, उस रात को वह वहां पहुंचते भैया उससे पहले नारद जी को, जो नारद जी थे, उससे पहले भैया नारद जी जो कि बाणासुर का वध कुमारी कन्या के हाथों करवाना चाहते थे, उन्होंने मुर्गा बनकर वहाँ एक बाग लगा दी और दिन का उदय कर दिया। इस तरह भगवान शिव कन्याकुमारी स्थान से 10 किलोमीटर दूर भैया भगवान भोलेनाथ जो है एक स्थान जो आज सुचिंद्रम के नाम से मित्रों जाना जाता है, वहाँ भगवान भोलेनाथ रुक गए, सारे बाराती वहाँ पर साथियों रुक गए। इस प्रकार पार्वती अवतार देवी और शिव का मिलाप नहीं हो सका। मान्यता है कि इस कन्या को कलयुग के अंत तक शिव जी से विवाह के लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा भैया। अब जो है कलयुग के अंत तक जो है उन्हें इंतज़ार करना है। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कन्याकुमारी से संबंधित जानकारी हमने दी कि कन्याकुमारी का नाम क्यों पड़ा, कि भैया कन्याकुमारी स्थान, इस स्थान का नाम जो है कन्याकुमारी क्यों पड़ा। हमने अपने विचार के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से और साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी के लिए से वीडियो के माध्यम से बना करके अपने भाइयों तक इसे मैं शेयर कर रहा हूं। आप लोग इसे देखिए, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए, धर्म के क्षेत्र में अपनी जिज्ञासा, अपना विचार आप हमें शेयर कर सकते हैं। और साथियों, आपका विचार, आपका काव्य या आपकी रचना धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक होगी तो हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपके नाम पते के साथ हम उसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। आपकी रचनाएं धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ग्रंथों पर आधारित हो, हम उसे वीडियो के माध्यम से आप तक जो है शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आप इस समय देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। सदा आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। जय शिव शंकर भोलेनाथ। समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार।